बिहार में फिर से एक बार डोमिसाइल का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए छात्र अब सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि बिहार सरकार देश में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां निकाल रही है, लेकिन आखिर कितने बिहारी छात्रों को नौकरियां मिल रही है। हम मांग करते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 100% और दूसरी भर्तियों में 90% डोमिसाइल नीति लागू हो, जिससे बिहार के युवाओं को नौकरी मिल सके। इसके साथ ही कहा गया कि कुछ कोचिंग माफिया डोमिसाइल नीति लागू नहीं होने देना चाह रहे हैं, जिससे उनकी कोचिंग चल सके, लेकिन हम लोग अब चुप नहीं बैठने वाले हैं और इसे लागू कराने के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन भी करेंगे। बिहार के छात्र फिर से अब सड़कों पे उतरने के लिए तैयार है। आपको बताते चले कि एक तरफ जहां 25 का विधानसभा चुनाव है, सरकार के अपने दावे है कि बिहार के युवाओं को हम 25 तक 12 लाख दे देंगे, कोई कह रहा कि 50 लाख तक नौकरी। कई नेताओं के अलग अलग दावे हैं, लेकिन क्या बिहार के युवाओं को वाकई में नौकरी मिल रहा है? इसको लेकर के अब बिहार के युवा सड़क पर उतरेंगे। सीधे सीधे हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार जी। बिहार के अब युवा सड़क पर उतरेंगे। सरकार तो नौकरी की बात कर रही है कि नौकरी हम देने जा रहे हैं, सड़क की क्यों? देखिए, ये बात तो सही है कि बिहार में जो सरकारी वैकेंसी निकले, नौकरी के लिए वैकेंसी निकल रही, वो अन्य राज्यों से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या उसमें प्रक्रिया जो है वो सही है? क्या बिहारी अभ्यर्थियों को उसमें हक मिल रहा है सही में? क्या धांधली सेटिंग नहीं हो रही है, पेपर लीक नहीं हो रहा है? तो सबसे ज्यादा जरूरत है पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो और बिहारी युवाओं को, छात्रों को उसका अधिकार मिले। और इसके लिए आवश्यक है कि डोमिसाइल लागू हो, क्योंकि बिहार से बाहर देखिए वैकेंसी तो कम आ रही है अन्य राज्यों में, लेकिन वहाँ क्या है, प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है कुछ राज्यों में, जिसके चलते वहाँ बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म ही नहीं भर सकते। जबकि कुछ राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है, जहां बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म तो भर सकते, लेकिन उनका सिलेक्शन होना मुश्किल जैसा है। और प्रत्यक्ष डोमिसाइल में क्या हो रहा है, जैसे कुछ राज्य है वहां पे कुछ वैकेंसी में ये सीमा तय कर दिया गया कि इतना % उसी राज्य के लोग आएंगे। और अप्रत्यक्ष डोमिसाइल में है, जैसे यूपी हुआ, झारखंड, MP, राजस्थान। आप देखिए कि सिलेबस ऐसा बनाया गया है, परीक्षा का प्रक्रिया ऐसी बनाई गई है कि जिसमें उस राज्य के निवासियों को ही फायदा होगा, उस राज्य से संबंधित प्रश्नों की संख्या ज्यादा पूछी जाती है। कुछ परीक्षाओं में तो ऐसा किया गया है कि अलग से एक पेपर दे दिया गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उस राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है। और बिहार में दूसरी तरफ देखिए कि पश्चिम बंगाल के, गुजरात के यहाँ पे आके शिक्षक बन गए, वो क्या प्राइमरी एजुकेशन खासकर दे पाएंगे बच्चों को सही से? क्या उनकी भाषा यहाँ के बच्चे समझ पाएंगे या बच्चों की भाषा वो समझ पाएंगे? इसलिए प्राइमरी एजुकेशन में 100% डोमिसाइल लागू हो और अन्य जगह पे शिक्षक भर्ती, बीपीएससी टीआरई या दरोगा सिपाही, बीपीएससी सिविल सेवा, बीएसएससी सहित सभी बहालियों में 90% डोमिसाइल लागू हो। हम लोग तो सरकार को समझा ही रहे हैं, लेकिन सरकार में जो कुछ लोग बैठे हैं वो कोचिंग माफियाओं से मिले हुए हैं, और ये लोग कोचिंग माफियाओं के इशारे पे चल रहे हैं। और कोचिंग माफियाओं को क्या है, उनको तो फायदा है, पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व का लोग उनके यहाँ एडमिशन ले कोचिंग पढ़े तो उनको फायदा है, जितना ज्यादा होगा कोर्स बिकेगा उतना फायदा है। तो मैं सभी कोचिंग शिक्षक के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ कोचिंग शिक्षक हैं जो माफिया हैं और उनकी साठगांठ विभिन्न आयोगों से, भर्ती आयोग से और सरकार के कुछ नेताओं से है, अधिकारियों से है, और ये लोग मिलकर बिहार के स्टूडेंट को गुमराह कर रहे हैं। मतलब सीधे सीधे आप कह रहे हैं कि कोचिंग माफिया जो है नहीं चाहते कि डोमिसाइल लागू हो? कोचिंग माफिया नहीं चाहते कि पेपर लीक बंद हो, कोचिंग माफिया नहीं चाहते कि डोमिसाइल बंद हो, और इनके इशारे पे बिहार के कुछ नेता लोग चल रहे हैं। और बिहार के जो नेता लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए, अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो इस बार चुनाव में बिहार के अभ्यर्थी जहां भी जाएंगे, ये लोग वोट मांगने नेता, बिहार के अभ्यर्थी सबक सिखा देंगे। का वैकेंसी भी आने वाला है, लगातार शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। STT पहले आ जाए डोमिसाइल के साथ, TRE4 भी आए डोमिसाइल के साथ, डोमिसाइल के साथ ही आवे, ये हम लोग मांग करते हैं। और शिक्षक भर्ती में रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू होना चाहिए। ये वैकेंसी निकाल के नोटंकी नहीं होना चाहिए। वैकेंसी निकाल रहे 1 लाख और नियुक्ति दे रहे हैं 50,000, तो बंद हो, पेपर लीक में संलिप्त सभी लोगों पे कार्रवाई हो। तो देखिए किस तरीके से छात्र नेता दिलीप कुमार ने साफ साफ कह दिया कि अब हम लोग किसी के सहारे बैठेंगे नहीं, चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि लगातार इस तरीके का खेल किया जा रहा है। बिहारी युवाओं के नाम पर दूसरे प्रदेश के युवाओं को नौकरी दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बिहार के युवाओं को नौकरी मिल रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कह दिया कि कुछ कोचिंग माफिया है जो लोग अपनी कोचिंग चलाने के लिए पेपर लीक करा रहे हैं, डोमिसाइल नीति लागू नहीं होना चाहते, क्योंकि हमारी कोचिंग में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएंगे तो आमदनी भी बढ़ेगी। लेकिन अब इन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया
कि हम लोग अब बैठने वाले नहीं हैं। अगर डोमिसाइल नीति लागू नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए सड़क पे भी उतरेंगे। पटना से रफ्तार मीडिया के लिए कृपा शंकर की रिपोर्ट।